एक ऐसा गांव जो कई दशकों से अपने पूर्वजों की सभ्यता को जड़ से संजो के रखे हुए है। इस गांव की हर एक इमारत गौरवशाली इतिहास बयां करती है, जहां का हर घर एक मंजिला है, जिसका कारण गांव की कमज़ोर आर्थिक अवस्था नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की मजबूत धार्मिक निष्ठा और प्रवृत्ति है, जो आज भी अपनी इष्ट देवी की विरासत को गर्व से संभाले हुए हैं। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा टेम्पल्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। टेम्पल्स ऑफ इंडिया सीरीज में हम आज आ पहुंचे हैं माता जयंती देवी मंदिर में, जो चंडीगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां जयंती देवी, जिसे गॉडेस ऑफ विक्ट्री और जीत की देवी भी कहा जाता है। इस समय हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जहां से लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे। आइए अब यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और ऊपर चलकर मंदिर की विशेषताओं के बारे में और इतिहास के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कहते हैं माँ कभी भी अपनी संतान की चिंता से मुक्त नहीं हो सकती। वो कहीं भी रहे, उसका ध्यान वहीं होता है जहाँ उसकी संतान होती है। इस मंदिर का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। एक भक्त का अपनी माँ के प्रति श्रद्धा और एक माँ की अपने भक्त के प्रति लगाव। इस समय हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। आइए अब अंदर चलकर माता रानी के भव्य रूप के दर्शन करते हैं। इस समय हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री गौरव शर्मा जी खड़े हैं। उनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के भवन निर्माण के बारे में सारा विस्तार से जानते हैं। तो पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ऐसा है जी, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरी जय माता दी। ऐसा है जी कि ये मंदिर 650 साल पुराना है। उस टाइम मुगलों का राज्य होता था। ये मंदिर कांगड़ा से आया हुआ है जी। कांगड़ा में मंदिर के पास एक किला होता था। किले की जो लड़की थी वो माता की बहुत ज्यादा उपासना करती थी, जयंती माता की। तो यहाँ सामने आपने नदी के पास शिव का मंदिर देखा होगा। वहाँ रियासत होती थी हथनौर की रियासत। आज से 650 साल पहले की बात है। तो उस रियासत में से किसी लड़के की एंगेजमेंट कांगड़ा में उस लड़की के साथ होगी जो कांगड़ा में माता रानी की उपासना करती थी। तो उसने माता रानी के मंदिर में जाके प्रार्थना की कि माता रानी, मैं तो तेरे दर्शन बिना अपना खान पान नहीं कर सकती, कि मैं वहाँ इतनी दूर जाके तेरे बिना कैसे रहूँगी। तो कहते हैं माता रानी ने उसे सपने में दर्शन देके कहा कि बेटी तू डरना, तेरी डोली ही कांगड़ा से उस टाइम जाएगी जब मेरी डोली तेरे साथ होगी। जब उसकी विदाई का टाइम आया तो उसकी डोली उठाई नहीं गई। तो लड़की के पिताजी को चिंता होगी कि डोली क्यों नहीं उठाई जा रही। तो लड़की कहती, मुझे तो माता रानी का ये दस्तांग है, जब तक माता रानी की डोली मेरे साथ नहीं जाएगी मेरी डोली यहाँ से नहीं जा सकती। तो उन्होंने मंदिर के अंदर, आपने देखा होगा, राइट हैंड में छोटी पिंडी है, सबसे प्राचीन रूप है जो माता रानी का, वो पिंडी लेके उस मंदिर से माता रानी की अलग डोली बनवाई। उसके बाद दोनों डोलियां यहाँ पे आई है, जयंती माता की भी और उस लड़की की भी। तो किले वालों ने, राजा ने क्या किया, एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। तो जैसे ही लड़की अपने वहाँ पूजा पाठ करती थी उसी तरीके से उसने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। 250 साल छोटा मंदिर रहा। इस अरसे के दौरान वो लड़की भी खत्म होगी। उसकी जो आगे संतान आई उसने माता रानी को मानना छोड़ दिया।
हम इस मंदिर की दो मुख्य विशेषताओं के बारे में जांच कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे जो गांव देख रहे हो, ये माजरी गांव है और इस गांव में हर घर एक मंजिला बना हुआ है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि इस गांव में पहले क्या होता था, छोटे गांव होते थे, तो ये 5 गांव की एक पंचायत होती थी माजरियां। इन 5 गांव में कोई भी आप डबल स्टोरी मकान नहीं देखोगे। यहाँ के लोगों का जो मानना है कि जो माता का मंदिर एक मंजिला है, तो हमारे घर 2 मंजिला या 3 मंजिला क्यों हो। आज के वैश्वीकरण के युग में जहाँ हम हर तरफ बहुमंजिला इमारतें देखते हैं, ये गांव आज भी सदियों से इस परंपरा को जीवंत बनाए रखे हुए हैं। और इस मंदिर की दूसरी प्रमुख विशेषता, जो कि एक बहुत ही रोमांचक तथ्य है, कि इस मंदिर के भवन निर्माण का कार्य जहाँ के प्रसिद्ध डाकू गरीबदास द्वारा करवाया गया। तो मनी माजरा और मनसा देवी के बीच जंगलों में गरीबू नाम का डाकू रहता था। वो था माता रानी का बहुत ज्यादा भगत। माता रानी ने उसको सपने में दर्शन देके कहा कि हथनौर वालों ने मेरा अपमान किया है कि तू उस रियासत पे चढ़ाई कर दे। बंदे इकट्ठे करके इस रियासत पे चढ़ाई कर दी, हथनौर रियासत पे। इस रियासत को चारों तरफ से घेर लिया। जो गरीबू के हाथ यहाँ से पैसा मटेरियल जो उसके हाथ लगा, तो उसने अपना किला मुल्लापुर में बनाया। आपने सुना होगा मुल्लापुर का पूरा नाम मुल्लापुर गरीबदास के नाम से जाना जाता है वो। फिर उसने यहाँ माता रानी का बड़ा मंदिर बनवाया था। वो जो गरीबू हटके गरीबदास राजा बन गया था वो। उसके आगे संतान हुई गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी का मंदिर बनवाया था। मतलब ये मनसा देवी का मंदिर और जयंती माता का मंदिर एक ही रियासत के बने हुए हैं। अच्छा पंडित जी, जो हम नीचे जब सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में हमें 2 तरह के लंगर हाल दिखाई दिए। लंगर, उसके बारे में क्या मतलब है? ये अलग अलग लंगर हैं। एक लंगर जो पहले पुराना लंगर था वो मुल्लापुर गरीबदास की, जो मैंने अभी पीछे से आपको चर्चा की थी मुल्लापुर गरीबदास की। ये प्राचीन लंगर जो सबसे ये पहला लंगर है, ये मुल्लापुर गरीबदास वाले लगाते हैं। ये शुरू से लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मंदिर पे रश जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो एक लंगर से काम चलता नहीं है, यहाँ पे रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर ये नीचे एक कमेटी और बनी, जयंती देवी, जयंती माजरी गाँव की कमेटी। ये इनकी कमेटी एक नीचे बनी। वो जो जयंती माजरी गांव की कमेटी है वो अपना डेली लंगर लगाती है और संडे भी चलता है उनका। ये सिर्फ संडे लंगर लगाते हैं। रश बढ़ने के कारण इस वजह से 2 लंगर करने पड़े हैं। जयंती माता मंदिर से अब हम पौराणिक भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, जहां कभी हथनौर की रियासत हुआ करती थी। और इस समय हम प्राचीन शिव मंदिर में पहुंच गए हैं, जो जयंती माता टेम्पल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्राचीन शिव मंदिर, जो कि यहाँ पर जयंती माता मंदिर से पहले की स्थापना इसकी हुई है। यहाँ पर पहले राजपूतों का एक किला हुआ करता था और उसी के अंदर ही ये शिव मंदिर हुआ करता था। वक्त के साथ वो किला ध्वस्त हो गया, लेकिन शिव प्रभु आज भी यहीं पर विराजमान है। यहाँ पर मान्यता है कि अगर आप जयंती देवी माता मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ शिव मंदिर जरूर आए। इसके बिना जयंती देवी माता के दर्शन पूरी तरह फलीभूत नहीं होंगे। और एक बहुत ही प्रचलित कहानी है यहाँ की, कि यहाँ पर एक मिस्त्री हुआ करता था। उसने धरती में से शिवलिंग को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वो शिवलिंग को निकालता था, उतना ही शिवलिंग धरती में समाते जाते थे। इस देवस्थल में मां काली जी की स्थापना की गई है। भोले बाबा के इस मंदिर में हर रविवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर के खुलने का समय
सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। बीच में 3 से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर थोड़ी देर के लिए माता के विश्राम स्थली के लिए ये बंद रहता है। तो यहाँ पर बड़े आराम से आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर माजरी गांव तक आ सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए, जयंती डैम के सुंदर नज़ारे देखिए, माजरी गांव की जीवंत परंपरा का अनुभव कीजिए और ये सुंदर शिवालिक पहाड़ियों का मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय माता दी। भविष्य में आपको और भी ऐसे सुंदर और भव्य मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे।